हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा भी था, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, आइडिया लेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट फोटो डिसोसिएशन एंड देन ग्राफ्स एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। इसके अंदर ने अपन ने पढ़ा था पहले, प्लैंक ने क्या किया था, लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था। ठीक है। और प्लांक ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू प्लांक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स और बंडल्स। इसने बताया था कि एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में नहीं होती, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बंडल्स की फॉर्म में होती है, जिनको उसने नाम दिया था क्वांटा। ओके। एंड इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, these quanta are known as photons। बात करते हैं फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज की। फोटोन का रेस्ट मास अपन ने देखा था 0 होता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेचर में। एंड फोटोन जब ट्रेवल करता है तब वो वेव की फॉर्म में करता है। रीजन, इसका जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है वैक्यूम मीडियम में। तो ये जो छोटे छोटे बंडल्स होंगे, क्वांटा होंगे, फोटॉन्स होंगे, वो इतनी स्पीड से जा रहे होंगे कि अपन को वो एक वेव ही दिखेगी। पर जब ये एब्जॉर्ब होते हैं तब वो पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। जैसे बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन की। ये अपने पास कोई एक अपन ने सोर्स लिया है, इससे कोई फोटोन निकला। ठीक है। उस फोटोन की अपन को एनर्जी बतानी है। जो ये रेडिएशंस निकली उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी भी होगी। और इसने अपन को क्या बताया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एंड व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, some proportionality constant comes which is equals to energy is equals to h nu, and this proportionality constant is known as Planck's constant, which is equals to 6.6 into 10 to the raise minus 34। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया, एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, एच न्यू। ठीक है। बात करेंगे आगे। अपन ने पहले देखा था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, सी अपॉन लेमडा। ये अपने पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने पहले देखा था प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ पे अभी क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, एच सी अपॉन लेमडा। ये किसके लिए आया, और वन फोटोन। अगर फोटोन एक से ज्यादा हो गए, फोटोन की वैल्यू मान ली अपन ने कुछ भी हो सकती है, एन फोटॉन्स ले लिए अपन ने। एन फोटॉन्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक के लिए था। अब इसको अगर ये मान लो 10 के लिए हो तो इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे इसको n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा एन एच सी अपॉन लेमडा। ओके। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का। अब बात करते हैं अपन आगे कुछ वैल्यूज की। जैसे एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है। और ये अपन को जूल में ना दे के अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ हो कहीं पे, तो क्या हो जाएगा, 1.6
6 × 10⁻⁹ से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी अपने पास क्या आ जाएगी, जूल में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये एच सी है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट की अपन वैल्यू पुट करते हैं। 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू दी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास एक वैल्यू निकल के आती है, उसको देखेंगे अपन। एच सी इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर में तो ये आती है, और 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में अपने पास इसकी वैल्यू ये आती है। अब कहीं पे अपन को लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अगर अपन को एनर्जी निकालनी हो तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर लेमडा अपने पास एंगस्ट्रॉम में गिवन हो तो 12400 अपॉन जो भी लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया होगा वो, और ये अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁹, तब ये अपने पास वैल्यू जूल में निकल के आ जाएगी। वहीं अब आगे अपन बात करेंगे एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एक पॉइंट याद करना अपन को, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर एडिटिव इन नेचर। बात करेंगे ये कैसे होती है। जैसे अपने पास ये एक कोई भी एक रेडिएशन आई जिसकी एनर्जी अपन को गिवन है 50 जूल के इक्वल, और मानते हैं अपन लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन इज इक्वल्स टू 80 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या पर सेकंड, एंड लेट लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 90 नैनोमीटर। ये अपन को इसका लैम्डा गिवन है। अब जो ये एक रेडिएशन आई, ये कोई अपन एक प्लेट ले ली, यहाँ से ये दो रेडिएशन में डिवाइड होती है, यहाँ पे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब वगैरह नहीं होती, जो एनर्जी अपन दे रहे हैं वही एनर्जी यहाँ से इमिट होगी। ठीक है, तो ये अपने पास एक रेडिएशन थी जो दो रेडिएशन में डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई, और इनकी वैल्यूज अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 20 जूल, फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल्स टू 30 हर्ट्ज, और इसकी जो वेवलेंथ है वो अपन को गिवन है 130 नैनोमीटर। अब अपन को इसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बतानी है क्या क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन एनर्जी की। एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है, और फ्रीक्वेंसी भी एडिटिव नेचर होती है। तो एनर्जी जो ये यहाँ से एनर्जी आई वो इन दोनों एनर्जी के इक्वल होगी, तो अपन बोल सकते हैं एनर्जी एडिटिव इन नेचर, तो एनर्जी फर्स्ट इज इक्वल्स टू एनर्जी 2 प्लस एनर्जी 3। अपन को ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करनी है, तो आराम से निकाल लेंगे। एनर्जी 150 इज इक्वल्स टू एनर्जी 2 कितनी है, 20, एंड एनर्जी 3 कितनी है, अपन को फाइंड करनी है। तो 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 30 जूल एनर्जी बचेगी अपने पास, आ गई। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे एडिटिव इन नेचर होती है, तो यहाँ पे एक सेकंड पेन चेंज करता है, ध्यान से देखना। ये तो अपन को पता है एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू एनर्जी 2 प्लस एनर्जी 3 होगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू 1 इज इक्वल्स टू एच न्यू 2 प्लस एच न्यू 3। एच कॉन्स्टेंट है तो ये कट हो जाएगा। अब अपने पास बचा क्या, फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 2 प्लस फ्रीक्वेंसी 3। फ्रीक्वेंसी 1 गिवन है
टू गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है, वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी 1 क्या है अपने पास, 80 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज। 80 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 30 हर्ट्ज प्लस न्यू 3, जो अपन को फाइंड करना है ये इधर आएगा, इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचा कितना, 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज न्यू 3। तो यहाँ से अपन ये बात बोल सकते हैं, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर एडिटिव इन नेचर। अब बात करते हैं लेमडा, वेवलेंथ, वेवलेंथ होगी या नहीं होगी उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ अपन देखेंगे सी अपॉन लेमडा, कैसे लिखा ये, एक सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का अपन को फॉर्मूला पता था, क्या होता था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी अपन को पता है एडिटिव इन नेचर होती है, तो पहले बात करते हैं कि लेमडा भी एडिटिव इन नेचर होता है क्या, देखें। लेमडा 1 इज इक्वल्स टू लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। लेमडा 1 अपन को क्या गिवन है, 90, लेमडा 2 130, तो 90 इज इक्वल्स टू कितना, 130, 130 प्लस लेमडा 3, ये इधर आएगा, 90 माइनस 130 इज इक्वल्स टू लेमडा 3। अब इसको अपन करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 40 लेमडा 3। वेवलेंथ कभी माइनस में हो सकती है नहीं, मतलब ये एडिटिव इन नेचर नहीं होगा, तो कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी का अपन को पता था, फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 2 प्लस फ्रीक्वेंसी 3, ये एडिटिव इन नेचर होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा 2 प्लस सी अपॉन लेमडा 3। सी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस 1 अपॉन लेमडा 3। लेमडा 1 की अपन को वैल्यू गिवन है कितनी है, 90, 1 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा 2 की गिवन है 130 प्लस 1 अपॉन लेमडा 3, ये इधर आएगा माइनस, तो लेमडा 1 सॉरी 1 अपॉन 90 माइनस 1 अपॉन 130 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा 3। ठीक है, अब अपन सोल्व करेंगे, अपने पास क्या निकल के आता, लेमडा 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 90 माइनस 1 अपॉन 130। अब इसको सोल्व करके देखेंगे तब 90 इंटू 130, यहाँ पे आ जाएगा 90 1 जा 90, तो 130 130, यहाँ आ जाएगा 130 माइनस 90, ये क्या हो जाएगा 40, 40 अपॉन 90 इंटू 130, ये एज इट इज रहेगा। अब ये क्या है, 1 अपॉन लेमडा 3। अब इसको अगर लेमडा 3 लिखूं तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 90 इंटू 130 अपॉन 40, जीरो से जीरो गया, और 13 9 जा क्या होता है 117, तो मैं ये यहाँ पे लिख दूंगा लेमडा 3 इज इक्वल्स टू 117, ये 0 अपॉन 4, ये अपने पास आया लेमडा 3। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व अपन कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, अपने पास एक पॉइंट आया, अपने पहले बात की थी, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर एडिटिव इन नेचर, अपने प्रूव भी किया इसको। सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन अपन क्या लिखेंगे, बट वेवलेंथ इज नॉट एडिटिव इन नेचर। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट a small term, power. What is power? Energy per unit time is called
पावर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है पावर की? एसआई यूनिट की होती है वाट। ठीक है, अब बात करते हैं पावर के फॉर्मूले की। डेफिनेशन से पता चल रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, एन एच सी अपॉन लेमडा टाइम टी। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन एच सी अपॉन टी लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। अब अपन को कहीं पे दिया हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकालना है और पावर दे रखी हो, तो अपन निकाल सकते हैं उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अपन को दी हुई है पावर, दी हुई है 5 मिलीवॉट। ठीक है, और लेमडा अपन को दे रखा है 620 नैनोमीटर। अपन को बताना है क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम अपन को कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एन एच सी अपॉन टी लेमडा। ये अपन को फाइंड करना है। ये सब अपन को गिवन है। पावर किस में दे रखी है, सॉरी, लेमडा किस में दे रखा है? नैनोमीटर में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर 5 मिलीवोल्ट को अगर वॉट में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम अपन को निकालना है। एच सी अपॉन लेमडा को मैं ये यहाँ पे नैनोमीटर में दिया हुआ, तो 1240 अपॉन, ये यहाँ पे नैनोमीटर, तो 620 नैनोमीटर। अब ये अपने पास किस में आएगा? नैनोमीटर से नैनोमीटर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब अपन को जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसकी भी ऐसा यूनिट पावर थी, अपन को इसमें पावर में लिया, सॉरी वाट में लिया, ऐसा यूनिट वाट थी पावर की। तो इधर भी इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है एनर्जी की, तो जूल में लेंगे, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यू इधर नीचे आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी, और लास्ट में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, 1.56 × 10⁻16। और ये मैं भी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सॉल्व भी करवाया था। ठीक है, and now we will talk about photo dissociation. As the name itself gives an idea about it, is dissociation means breaking, तोड़ना। फोटो मीन्स लाइट, मतलब ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, और विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटो डिसोसिएशन। मतलब कोई भी केमिकल बॉन्ड है अपने पास, उसको लाइट एनर्जी से, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में तोड़ना, उस प्रोसेस को ये अपन फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटो डिसोसिएशन। अभी अपन ने देखा था लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, ये लाइट एनर्जी की हेल्प से केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने को ही अपन क्या बोलते हैं? फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब अपने पास जैसे ये कोई केमिकल बॉन्ड है ए बी, अब इसको लाइट एनर्जी अपन ने यहाँ पे कुछ प्रोवाइड की इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हो उसके इक्वल या उससे ज्यादा, तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा। मतलब ये कोई अपने पास एक बॉन्ड है ए बी, ठीक है, इसको अपन को ब्रेक करना है यूजिंग लाइट एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या होनी चाहिए? जो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी, या तो उसके इक्वल या उससे ज्यादा।
और बॉन्ड एनर्जी किसके लिए होती है ये अपन देखेंगे आगे अच्छे से। इट ऑलवेज डिफाइंड और वन मोल, बॉन्ड एनर्जी हमेशा किसी ना किसी एक मोल के लिए डिफाइन होती है पर्टिकुलर। और जो ये बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी डेफिनेशन की बात करता है, वो क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, किसी भी एक मोल पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये एनर्जी होती है बॉन्ड एनर्जी। और इस बॉन्ड एनर्जी के इक्वल ही यहाँ पे इस एनर्जी की वैल्यू होगी लाइट एनर्जी की, तभी ये बॉन्ड अपन तोड़ सकते हैं वरना नहीं टूटेगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी? किलो जूल पर मोल। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की यूनिट। अब बात करते हैं आगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड विल बी सप्लाई फ्रॉम द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी अपन ने देखा था जो भी बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू लाइट एनर्जी, तभी अपन उसको तोड़ सकते हैं बॉन्ड को। ठीक है, जैसे मैं अपन यहाँ पे लूँ, ये फिर से ए बॉन्ड बी, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोवाइड की। अब जैसे यहाँ पे इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मेरे को गिवन है, वो है एक्स किलो जूल पर मोल। ये मान लो अगर इसकी इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है कितनी है? एक्स किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल, इतनी एक्स किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी कितने बॉन्ड को तोड़ने के लिए? एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स को। वन मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, Na के इक्वल होता है। तो Na बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी? एक्स किलो जूल। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से अपन बात करेंगे। Na बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी? एक्स किलो जूल। सॉरी, एक्स किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वहीं मैं लूं, अगर एक बॉन्ड Na बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मेरे को एक्स किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? एक्स किलो जूल अपॉन Na। ठीक है, तो आगे अपन, एक सेकेंड, आगे अपन बात करेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड। ठीक है, कितनी होगी वो? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड कितनी होती है? एक्स किलो जूल। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? NH अपॉन लेमडा। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला आया। और जो ये एनर्जी है वो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछ ले, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल, सॉरी वन बॉन्ड, यहाँ पे मोल ना दे के मेरे को बॉन्ड पूछ ले, तो वो कितनी एनर्जी होगी? ठीक है, तो अपन को ध्यान ये रखना, जैसे ये अपने पास कोई एक बॉन्ड है, ए बॉन्ड बी, या कुछ भी मान लो,
ये कोई भी एक केमिकल बॉन्ड है। अब इसको तोड़ने के लिए एक फोटोन ही रिक्वायर्ड होता है। अब ध्यान ये रखना, अगर उस फोटोन की एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी से, या फिर जितनी एनर्जी इसको, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उससे अगर ज्यादा या इक्वल होती है, तब तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, वरना नहीं टूटेगा। तो वो क्या होती है, एक्स अपॉन एन ए इज ग्रेटर देन या इक्वल टू उस आने वाली लाइट की एनर्जी जो एच सी अपॉन लेमडा होती है। अगर इससे ज्यादा होगी, मतलब ये होगा, तब तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, नहीं होगा तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो इसके लिए ओनली वन फोटोन रिक्वायर्ड, और उसकी एनर्जी अगर x अपॉन एन ए, यहाँ पे अपन x किलो जूल ही लेते हैं, पर यहाँ पे x अपॉन एन ए क्यों लिया है, क्योंकि सिर्फ एक बॉन्ड की पूछी है। और अभी अपन ने पीछे बात की थी, अगर एन ए बॉन्ड्स की मतलब 1 मोल की एनर्जी क्या होती है, x किलो जूल, और वहीं पे एक बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ये एन ए नीचे चला जाएगा, तो x अपॉन एन ए। और वो अगर कम होती है किससे, एच सी अपॉन लेमडा से, तब तो वो बॉन्ड अपन तोड़ सकते हैं, या अगर नहीं होती तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, लेमडा फाइंड करना है अपन को फोटोन का। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन of light required to break a Cl-Cl bond if the bond energy of Cl-Cl bond is 1.204 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी Cl-Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1.204 अपॉन एन ए किलो जूल, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों होगी, अभी अपन ने पीछे देखा था, ये अपन को Cl ये सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है। अगर यहाँ पे 1 मोल बॉन्ड तोड़ने होते हैं, जिनको अपन Na बोलते हैं, तब तो यहाँ पे हो जाता है x किलो जूल। और x किलो जूल कितने गिवन अपन को, 1.204 किलो जूल। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का बताना है, तो x अपॉन Na हो जाएगा किलो जूल। तो यहाँ पे मैंने यही लिए, x मतलब ये वैल्यू अपन को गिवन है, Na किलो जूल, यूनिट का ध्यान रखना है। अब रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी, वो क्या होती है, फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा, और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, लेमडा। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.204 अपॉन एन ए की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये एन ए की वैल्यू होती है 1 मोल की। इसके इक्वल पुट करेंगे, ये यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है किस में दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल। और जो एनर्जी होती है वो अपने पास किस में आती है, जूल के अंदर। तो इसको भी जूल के अंदर, किलो जूल से जूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये जूल में हो जाएगी। अब आगे भी क्या लिख देंगे, एच सी की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, ये लाइट की स्पीड अपॉन लेमडा अपन को फाइंड करना है। तो यहां से निकल के इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो आगे कैलकुलेट करके। लेमडा इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ये भी ऊपर चला जाएगा, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 1.204 इंटू 10⁻3। अब इसको कैलकुलेट करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा। और ये बात थी फोटो डिसोसिएशन की। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में अपन थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। ये फिजिक्स की बेसिक में आप कंप्लीटली पढ़ोगे, लेकिन फिर भी एक बार अपन यहाँ पे देखते हैं सिर्फ ओवरव्यू इसका। क्यों, क्योंकि अपने पास अब आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन, बोर्स मॉडल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनमें बहुत सा जगह काम आएगा। तो
इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ और उनके बारे में अपन बात करेंगे। y इज इक्वल्स टू एम एक्स। सेकेंड इक्वेशन की बात करता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c क्या है, कोई कांस्टेंट आ गया। थर्ड अपन बात करते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। फोर्थ अपन बात करेंगे y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। एक पेज में इनको अपन देख लेंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे इनका। फिफ्थ ग्राफ की बात करेंगे, के अंदर इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। सिक्स ग्राफ में y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स की। ध्यान क्या रखना है अपन को, जैसे कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये अपन ने ग्राफ प्लॉट किया, ये मैंने x ले लिया, ये y एक्सिस ले ली, ये माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब एम एक्स का y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ हो, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ये ओरिजिन वाला ग्राफ होता है और ग्राफ ऐसे होगा। और जो इसकी स्लोप होगी ग्राफ की, वो किसके इक्वल होगी, टेन थीटा के इक्वल होगी, या फिर एम के इक्वल होगी। इस एम के इक्वल, इस एम के इक्वल क्यों होगी, एम को अपन को यहाँ पे क्या लेना है, एम क्या है यहाँ पे, कोफिशियंट ऑफ एक्स विच रिप्रेजेंट्स स्लोप। ठीक है, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स होगा वही क्या होगी, उस ग्राफ की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और वहीं पे ग्राफ अपने पास ऐसा आ जाए, y इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब सेम वही, ये x, ये y, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। यहाँ पे कोई कौन सी मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये ओरिजिन से तो तब होती ना, तब सी कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट है कुछ ना कुछ, और प्लस में तो यहाँ पे प्लस वाई पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, और स्लोप यहाँ से स्टार्ट होगी, ये कांस्टेंट से स्टार्ट होगी, और इसकी जो स्लोप होगी वो भी किसके इक्वल होगी, एम के इक्वल, कोफिशियंट ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, बात करते हैं इस इक्वेशन की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। फिर से ग्राफ x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। अब इसके अंदर क्या है, जो कांस्टेंट है वो माइनस में है, तो प्लस में कांस्टेंट होता तब यहाँ से लेते हैं, कांस्टेंट नहीं होता तब ओरिजिन से लेते हैं, लेकिन माइनस सी दिया हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ और ऐसे जाएगा, और ये इसकी होगी स्लोप। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। और यहाँ पे एक चीज अपन को और देखनी है, इन ग्राफ में शायद लिखा हुआ नहीं होगा, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। जैसे ये फोर्थ अपन को कोई ग्राफ दे रखा है, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ये तो तीनों है स्ट्रेट लाइन के, और यहीं पे एक अपन ऐसे भी बात देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ वो कोई, लेट इमेजिन, कहाँ पे लिखूँ, अगले पेज पे लिख ले। जैसे ये यहाँ पे एक ग्राफ और दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये दी हुई है, तो ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा, एक्स वाई। अब इसमें क्या दे रखा है, माइनस एम एक्स दे रखा है, मतलब जो स्लोप है वो माइनस है, और स्लोप माइनस होगी तो ये ग्राफ ऐसा होगा, बनेगा स्ट्रेट लाइन का ही, लेकिन ये ऐसा होगा, ये इसकी स्लोप टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एम। ये माइनस क्यों आई, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे होता है, मतलब ऑल कोस टेन साइन।
मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री में कोई भी आते हैं वो सब प्लस के होते हैं। 90 डिग्री से अबव सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी होते हैं ये टेन थीटा साइन थीटा वो माइनस होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, 90 से अबव एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल 90 से अबव है, और टेन थीटा होता है स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, माइनस। और अगर ये 90 180 से अबव होता तब क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव, या 90 से बीच में आता है तभी तो ये यहाँ इधर अगर मान लो ये कोई भी ग्राफ लेते हैं अपन 90 के अंदर आता है, तब अपन टेन थीटा को पॉजिटिव एम बोलते हैं, मतलब एम एक्स हो तो ठीक है। फिर अपन वापस चलते हैं अपने इस ग्राफ पे, इस इक्वेशन पे। इक्वेशन दे रही है वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अगर ये रिलेशन वाई, इसको मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कोई रिलेशन हो तो वो ग्राफ बनता है पैराबोला। क्या, पैराबोला कैसे, जैसे ये यहाँ पे मैंने x ले लिया, यहाँ पे मैंने y ले लिया। अब जिसकी पावर छोटी होगी, ग्राफ का मुंह उसकी तरफ मुड़ जाएगा। जैसे ये यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, पावर छोटी किसकी है, y की, तो ये y की तरफ। और ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। और ये जो भी थे, ये इधर आगे अपन ने देखे थे, ये ऐसे वाले ग्राफ, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, मतलब 1 2 3 4, ये जो ग्राफ थे ये क्या थे, स्ट्रेट लाइन के थे। ये हो गया एक पैराबोला का। ये क्या होगा, ये भी पैराबोला होगा, स्क्वायर का रिलेशन है। तो एक्स वाई, यहाँ पे माइनस के एक्स है तो ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लेकिन मुंह किसकी तरफ मुड़ेगा, माइनस वाई की तरफ, क्योंकि वाई की पावर छोटी है, वाई की पावर 1 है और एक्स की पावर 2 है। अपन को बस ये एक समझने के लिए आइडिया, बाकी डिटेल में अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ लेंगे अगर किसी की दिक्कत होगी तो। बात करते हैं लास्ट की, अगर इनवर्स रिलेशन हो किसी में भी, चाहे वो स्क्वायर में हो या इसमें हो, तब वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा वो। और अगर ये यहाँ पे अगर माइनस में हो तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये ग्राफ का कुछ ओवरव्यू था, अपन को ध्यान रखना था। अब इनमें जैसे बात कर लेंगे अपन, अगर अपने पास ये ग्राफ हो, ये किसका ग्राफ होगा, एम एक्स का ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ हो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ अपने पास ऐसा दिया हुआ हो तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे ग्राफ मेरे को ऐसा दिया हुआ हो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एम, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और जैसे एक्स स्क्वायर वाई के बीच में ग्राफ दे रखा हो, कोई कांस्टेंट हो ये के एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला है। और यहीं पे अगर y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स दिया हुआ हो तो ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इनवर्स रिलेशन होता है ये, या फिर ये ऐसा कहीं पे हो तो उसका अपन क्या बनाएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात हुई ग्राफ की, ये अपन ग्राफ बताएंगे आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया। बाकी आप फिजिक्स में ही पढ़ना इनको, ठीक है। चलते हैं आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फोटो मतलब नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं अपन, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, होगी कुछ रिलेटेड ऐसा शायद होगा। और वो क्या होगा वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ये मेरे पास जैसे कोई एक मेटल बॉक्स है, सॉरी ये यहाँ पे मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल का कोई एक इलेक्ट्रॉन है,
अब इसको रिमूव करने के लिए अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के लिए ये पहले तो ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, ये पहले तो सरफेस पे जाएगा। यहाँ तक मतलब रिमूव करने के लिए इस मेटल से जो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई अपने पास एक लाइट एनर्जी है एच न्यू, ये एनर्जी अपन देंगे। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तब तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और ये अगर वर्क फंक्शन से कम होगी तब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाएगा। ये इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लिया अपने पास ये ई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास एनर्जी सफिशियंट एनर्जी का, ये फोटोन आया है, रेडिएशन आई, वो इस इलेक्ट्रॉन से आके टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ से रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, मतलब ये किसके एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, एक तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और पहले उसको यहाँ से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एक तो उस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के, प्लस बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये वर्क फंक्शन, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। अब देखना, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। और ये अपन को पता है। और यहाँ पे देखना, जो वर्क फंक्शन है इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे एच न्यू नोट। न्यू नोट क्यों लिया, क्योंकि ये वर्क फंक्शन वाली एनर्जी है, और यहाँ पे दो एनर्जी है तो ये यहाँ पे इसको एच न्यू नोट लेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी। न्यू नोट का फॉर्मूला लिखेंगे तो सी तो कांस्टेंट है, लेमडा नोट आ जाएगा। ये न्यू नोट लेमडा नोट क्या होते हैं ये अभी अपन आगे और डिटेल में बात कर लेंगे। इसको और फर्दर अपन आगे चलते हैं इस फॉर्मूले में डिराइव करने पे। तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नोट, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अगर अपन को सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो जिसको अपन ने एनर्जी देके रिमूव किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने को बोल दिया, वो क्या हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी यही तो है। तो अगर ये फाइंड करनी है तो इस वैल्यू को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें एच सी को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो एच सी को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन लेमडा नॉट इसको क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और या फिर जैसे इसका फॉर्मूला था एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये बात हुई काइनेटिक एनर्जी की। और इस प्रोसेस को, तो जो ये प्रोसेस होता है ना कि अपन एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उस इलेक्ट्रॉन को अपन नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं डेफिनेशन की इसकी। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। ये जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजेक्ट आउट होते हैं। इजेक्ट आउट होने के लिए यहाँ पे वर्क फंक्शन, मतलब ये इसकी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है रिमूव होने के लिए, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है,
फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए, वो किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन के। एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, सॉरी, एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इसको अपन नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल, electrons are eject out from the metal surface and the energy required in this process is work function, and the ejected electron is called as photoelectron। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसी को अपन नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ये बात होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में, और इससे रिलेटेड ग्राफ्स, क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।